श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि व्यक्ति सबसे बड़ा, इस जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ किसे मानता है? तो चार पुरुषार्थ बताएं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही पुरुषार्थ चतुष्ट। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि यह जो चार पुरुषार्थ हैं, वास्तविकता में यह पुरुषार्थ कहने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ का मतलब है कि जो पुरुष कर्मठ करके मेहनत करके कमाता है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। अब चलिए एक एक बात की पुष्टि करते चलते हैं कि क्या धर्म सबसे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है? आपका विचार क्या कहता है कि धर्म सबसे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है? नहीं। क्यों? महाराज, हर व्यक्ति अपने अनुसार धर्म करता ही करता है, चाहे जैसे करे, और चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो। तो जब हर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है तो पुरुषार्थ बड़ा कहां से हो? अच्छा, अर्थ तो अर्थ भी हर कोई कमा लेता है। अर्थ भी हर कोई, रिक्शा चलाने वाला भी अर्थ कमाता है, अच्छी मेहनत करने वाला भी अर्थ कमाता है। और यहां तक कि जिसको सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा, मोक्ष, क्योंकि यह भजन के द्वारा प्राप्त होता है, तो उसको भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मोक्ष भी सबसे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। बोले क्यों? बोले मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान ने एक नहीं 7 पुरिया, मोक्षदायिनी पुरिया बना रखी हैं। आपको मोक्ष चाहिए तो आप उस पुरी में जा करके केवल रह लीजिए, उस पुरी में रहने निवास मात्र से आपका मोक्ष हो जाएगा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। यह सप्तपुरियां हैं जो मोक्षदायी। व्यक्ति कितना भी पाप किया हो, अंत समय में वहां पर पहुंच गया और वहां पर पहुंच करके उसने प्राण का त्याग किया तो वह भी उस मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो मोक्ष कहां से? बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ। तो मोक्ष तो हर किसी को प्राप्त हो जाता है। तीर्थों के माध्यम से मोक्ष सबसे सुगम है। इसीलिए बलराम जी, अक्रूर जी, विदुर जी इत्यादि यह सभी जब अपने कार्य से निवृत्त होते थे तो कहाँ जाते थे? तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे। क्योंकि तीर्थों के माध्यम से हो सकता है आपके नाम से, मुख से भगवान का नाम न निकल पाए, परंतु तीर्थ निवास से तीर्थ का प्रभाव यही है, यदि आप वहां पर रह लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। और क्या? चलिए, अच्छा मान लीजिए तीर्थ में भी नहीं रहते हैं तो कैसे मोक्ष होगा? बोले शालिग्राम शिला यत्र शिला द्वारावती तथा उभयो संगमम यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। कहते जहां पर भगवान, जिस घर में भगवान शालिग्राम का पूजन होता हो, जिस घर में भगवान शालिग्राम का पूजन होता हो, द्वारिका चक्र का पूजन होता हो, वहां भी मुक्ति हो जाती है। वहां भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है जहां पर आप। बोले अच्छा, चलिए ये भी ठीक है। बोले कि ऐसे नहीं, तीर्थ के लिए तो संत कहते हैं, अवध के संत लिखते हैं कि धन्य धन्य कर अवध कर तुर का। कहते महाराज, अवध में निवास करने वाले जो म्लेच्छ जन हैं, जो तुरक जिन्हें मुस्लिम कहते हैं, जो वह रहते हैं वो भी धन्य हैं। क्यों? जियते में सब संत बिलोकत। जब तक वह जीवित रहते हैं तब तक भगवान का अवलोकन करते हैं, संतों का अवलोकन करते हैं। भले उनके मन में श्रद्धा ना हो, परंतु भगवान का अवलोकन करते हैं। और आपको पहले ही बताया कि भाव को भाव अलख आलस हो, एन केन प्रकार भगवान का नाम यदि उच्चरित हो जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो।
और तो यदि गलती से भी आपके द्वारा, जैसे एक घूण था, एक कीड़ा था जो है, और उस जो घूण होता है वह जो है चल रहा था, बालू पर चल रहा था, और एक बार ऐसे चला, एक बार ऐसे चला, उसको पता नहीं हुआ कैसे चला है, बस वो ऐसे चला और ऐसे चला, ऐसे चला, राम लिख गया। उस राम लिखने मात्र से भी उसका कल्याण हो गया। इसीलिए तो परमात्मा का नाम अकारण करुणा वरणालय है, क्योंकि वह अकारण तो कृपा नहीं करेगा, परंतु आपकी गलती को भी वह कारण बना लेगा, आपके किसी भी चीज को वह कारण बना लेगा। क्या भगवान को नहीं पता था कि अजामिल अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है? पता तो था ना, पर भगवान ने उसके पुत्र को ही कारण बना करके उसका उद्धार कर दिया। तो मोक्ष भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष तो हर कोई प्राप्त कर सकता है। तो प्रभु आप जो बता रहे हैं कि चारों कोई सबसे बड़े पुरुषार्थ नहीं है, आपका हाथ जोड़ लिया। अब आप बताइए कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है क्या? बोले राम ही केवल प्रेम पियारा, सबसे प्रिय है। आप धर्म अर्थ काम मोक्ष कीजिए अथवा ना कीजिए, परंतु प्रभु से प्रेम कीजिए।